तो फ्रेंड्स, राम राम। कैसे हो आप सभी? उम्मीद करता हूं कि आप लोग अच्छे होंगे। आज मैं बात करने वाला हूं बीएसएफ ट्रेड्समैन की जो न्यू वैकेंसी आया है। 3588 पदों की वैकेंसी आया है, जिसमें अलग अलग ट्रेड की वैकेंसी है। चाहे उसमें कुक है, वाटर कैरियर है, ऐसे सब बहुत सारे ट्रेड है। तो मैं इससे पहले वीडियो कुक, वाटर कैरियर और इसमें जो होता है कोबुलर, टेलर, वाशरमैन, ये सब का वीडियो बना चुका हूं। अगर आपको उससे रिलेटेड वीडियो देखना है तो आप पिछला वीडियो जाके देख सकते हैं। आज मैं इस वीडियो में बात करने वाला हूं बीएसएफ ट्रेड्समैन में जो बार्बर होते हैं, जो बाल कटिंग करते हैं, नाई जिसको बोलते हैं, तो बार्बर का जॉब प्रोफाइल से लेकर के ए टू जेड जानकारी इसमें देने वाला हूँ। चाहे वो योग्यता हो, सिलेक्शन प्रोसेस हो, एज लिमिट हो, या फिर उसमें जो होता है सैलरी हो, ड्यूटी हो, जॉब लोकेशन हो, फैसिलिटी क्या क्या फैसिलिटी दी जाती हो उसके बारे में हो, छुट्टी हो, या फिर इसमें ट्रेड टेस्ट जो लिया जाता है आपका, ट्रेड से रिलेटेड जो भी टेस्ट होता है उसके बारे में। तो वीडियो को स्किप ना करें और वीडियो के अंत तक बने रहे, ताकि आपको बीएसएफ ट्रेड्समैन जो नाई, बार्बर का जो भी इसमें डिटेल्स है, मेन टॉपिक के रिगार्डिंग, वो इस वीडियो में बताने वाला हूँ। तो लास्ट तक बने रहें। तो इसमें हम बात करते हैं योग्यता की। अगर आप इसमें फॉर्म अप्लाई करना चाहते हैं, क्योंकि इसका फॉर्म अप्लाई होना स्टार्ट हो चुका है, आप जब भी इसमें 25 अगस्त से पहले कभी भी इसमें फॉर्म को अप्लाई आप कर सकते हैं। तो 25 अगस्त तक इसका लास्ट डेट है, तो उससे पहले आप इसमें फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। अब योग्यता की बात करूं तो इसमें जो है 10वीं, आपको 10वीं पास है, 10वीं की सर्टिफिकेट है, तो आप इसके लिए एलिजिबल है फॉर्म अप्लाई करने के लिए। जो बार्बर ट्रेड है उसमें 10वीं पास मांगा गया है और आपका ट्रेड टेस्ट लिया जाएगा। ये इसका जो योग्यता है 10वीं पास है। अब बात करते हैं एज लिमिट की। एज लिमिट क्या होने वाली है? तो आपका अगर एज 18 वर्ष से लेकर के 25 वर्ष के अंदर आपका एज है तो आप इसमें फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। अगर आप ओबीसी, एससी, एसटी से हैं तो आपको अलग से छूट मिलेगी गवर्नमेंट नियम के अनुसार। अगर गवर्नमेंट चाहे तो आपको 3 वर्ष ओबीसी के लिए और 5 वर्ष एससी एसटी के लिए छूट मिल सकती है। तो इसमें अक्सर जो छूट होती है ऐसे ही मिलती है, ओबीसी को 3 वर्ष और एससी एसटी को 5 वर्ष मिलती ही मिलती है। तो अगर 3 वर्ष छूट मिलती है तो 18 से लेकर के 28 वर्ष ओबीसी के लिए फॉर्म अप्लाई का समय रहेगा, और एससी एसटी को 18 से लेकर के 30 वर्ष अगर छूट मिलती है तो 18 से 30 वर्ष तक इसमें फॉर्म को अप्लाई कर सकता है एससी एसटी। ये हो गया एज लिमिट। अब इसमें बात करते हैं सैलरी की। सैलरी इसमें क्या होने वाली है? तो सैलरी सभी का सेम होने वाली है। जैसे कि पिछला सब वीडियो में बताते आ रहा हूँ, सबका सैलरी सेम ही बता रहा हूँ, उसी प्रकार से इसमें भी सेम सैलरी होने वाली। 40,000 से लेकर के 50,000 के बीच इसका सैलरी बनेगी। इसमें जो अलग अलग भत्ते लगते हैं ट्रेनिंग के बाद, सारे भत्ते दिए जाएंगे, चाहे वो कोई भी ट्रेड्समैन हो, कोई भी जीडी होते हैं, सभी को जो भत्ते लगते हैं सभी को बराबर लगते हैं। तो क्या क्या भत्ते लगते हैं? इसमें एचआरए लगते हैं, टीए लगते हैं, डीए लगते हैं, और इसमें राशन मनी लगते हैं और रिक्स अलाउंस लगते हैं। ये सब सारे भत्ते और छोटे छोटे भत्ते हैं इसमें जो दिए जाते हैं। टोटल मिलाकर के 40,000 से 50,000 इसका सैलरी बनती है। अब इसमें बात करते हैं इसका ड्यूटी कैसा होता है, क्या ड्यूटी है इसका। तो आप बार्बर ट्रेड के लिए भर्ती होने जा रहे हैं। बार्बर जो ट्रेड होता है वो ट्रेड से रिगार्डिंग, कोई भी ट्रेड हो, ट्रेड से ही रिलेटेड ड्यूटी करना पड़ता है आपको। जब आपका पोस्टिंग होता है, जब आप ट्रेनिंग ख़त्म करके आप अपने बटालियन जाते हैं तो वहाँ पे आपको बार्बर है तो बार्बर का एक शॉप होता है। तो शॉप में आपको समय समय जो भी एक समय बताया जाता है, 6 बजे से लेकर के 8 बजे, फिर 9 बजे से लेकर 12 बजे, फिर शाम को 3 बजे या 4 बजे से लेकर के शाम को 5 बजे तक, ये जो टाइम होता है इसमें आपको अपने शॉप में रहना होता है। इसमें जो है शॉप में आपके पास जवान, चाहे जो भी रैंक या अधिकारी हैं, चाहे कोई भी हैं, तो वो बाल कटवाना जिसको होगा तो वो आपके शॉप में आएंगे। नहीं तो फिर आपको जो रैंकधारी हैं, अधिकारी हैं, उनके पास जा करके आपको बाल काटना होगा। ये होता है इसमें बाल काटने का ड्यूटी होता है। चाहे आप कंपनी लोकेशन में जाओगे फिर भी वहाँ बाल कटिंग करना होगा, या फिर हेडक्वार्टर में रहोगे फिर भी बाल कटिंग करना होगा। चाहे ग्रुप सेंटर में हो, ट्रेनिंग सेंटर में हो, कहीं भी रहो, आपको ट्रेड से ही रिलेटेड काम करना है। अलग काम आपका कुछ नहीं है, बस वही आपको बाल कटिंग का काम होता है, वो एक बार्बर का होता है। तो इसमें हो गया इसका ड्यूटी। अब बात करते हैं जॉब लोकेशन कहाँ होने वाली है। तो जॉब लोकेशन आपको ऑल इंडिया कहीं भी आपका जॉब लोकेशन हो सकती है, क्योंकि ये ऑल इंडिया भर्ती आती है, तो ऑल इंडिया कहीं भी हो सकती है, क्योंकि ये कोई स्टेट लेवल की जॉब नहीं है, ये एक केंद्र लेवल की जॉब होती है। तो आपको पूरे इंडिया में कहीं भी आपको
जॉब लोकेशन मतलब ड्यूटी करना पड़ जाएगा, कहीं भी आपका पोस्टिंग होता है तो आपको जाना पड़ेगा। ये कहीं भी हो सकता है, ऐसा नहीं है इसी कोई स्टेट में सीमित है, ऐसा नहीं है, हर एक जगह पे आपको जा करके ड्यूटी करना पड़ेगा। ये हो गया जॉब लोकेशन। अब बात करते हैं फैसिलिटी की। इसमें आपको क्या क्या फैसिलिटी मिल सकती है, जो मेन फैसिलिटी है उसके बारे में बता रहा हूँ। आपको मेडिकल फैसिलिटी मिल सकती है। तो मेडिकल फैसिलिटी से क्या फ़ायदा है, तो मेडिकल फैसिलिटी से यही फ़ायदा है कि आपका इलाज कैशलेस ट्रीटमेंट होगा। उसके बाद आपकी पत्नी का, बच्चे का, माता पिता का, ये सभी का इलाज कैशलेस ट्रीटमेंट आप करा सकते हैं। अगर आप बीएसएफ में भर्ती होते हैं, चाहे कोई भी अर्धसैनिक में भर्ती होते हैं, तो आप कैशलेस ट्रीटमेंट करा सकते हैं, आपका पैसा नहीं लगेगा। अगर लगता भी है तो उसको क्लेम करके ले सकते हैं। ये है इसका मेडिकल फैसिलिटी। अब इसमें बात करते हैं कैंटीन फैसिलिटी। कैंटीन फैसिलिटी में क्या फ़ायदा है, तो कैंटीन फैसिलिटी में जो आपको जीएसटी मिलता है ना, जीएसटी जो लेता है अलग के नॉर्मल दुकान में, वो जीएसटी में से आपको माफ़ किया जाता है, छूट दिया जाता है। तो आपको कोई भी सामान लेते हैं तो आपको कम रेट पे सामान मिल जाएगा। तो ये कैंटीन का फैसिलिटी आपको मिलती है। आप ऐसा नहीं है कि जिस बटालियन में उसी बटालियन से कैंटीन का सामान ले सकते हैं, आपके कैंटीन कार्ड बने होंगे तो आप अपने नज़दीकी कहीं भी आपका कैंटीन है अर्धसैनिक का, तो उसमें जा कर के आप सामान को परचेज कर सकते हैं। ये हो गया कैंटीन की फैसिलिटी। अब इसमें बात करते हैं फैमिली के साथ रहने की सुविधा मिलती है नहीं। तो फैमिली के साथ रहने की सुविधा मिलती है, लेकिन कब, जब आपका पोस्टिंग जिस लोकेशन में होता है, जिस जगह पे होता है, वहाँ का जो एरिया है वहाँ कैसा है, मतलब ज़्यादा खतरनाक जगह है तो वहाँ पे आप फैमिली नहीं रख सकते हैं। वहाँ पे क्वार्टर अगर नहीं बने हैं तो फिर दिक्कत हो सकती है। प्लेन एरिया है तो आप क्वार्टर में रख सकते हैं। क्वार्टर अगर खाली नहीं है तो आप बाहर जो क्वार्टर ले सकते हैं, रूम ले सकते हैं किराए पर, उसमें लेकर रख सकते हैं। लेकिन जगह के ऊपर निर्भर करता है जगह वहाँ का कैसा है। ये हो गया इसका फैमिली के साथ रहने का फैसिलिटी। उसके अब बात करते हैं छुट्टी की। इसमें छुट्टी कितना मिलने वाली है, तो छुट्टी जो है कुछ अर्धसैनिक को छोड़ करके सभी का छुट्टी जो होता है सेम होता है। तो इसमें जो है 60 दिन आपका ईएल मिलेगी, 15 दिन सीएल, टोटल 75 दिन छुट्टी आपको मिलेगी। और इसमें जो होता है आपको सीएल जो मिलेगी उसमें एक्स्ट्रा छुट्टी ऐड होगी, जैसे कि जीएच हो गया तो वो अलग से ऐड होगी, और 2-3 संडे हो गया वो अलग से आपको एक्स्ट्रा छुट्टी के तौर पर मिलेगी। जो 15 दिन का छुट्टी रहेगा 20 दिन से प्लस ही छुट्टी आपका बन जाएगी। ये हो गया छुट्टी का। अब इसमें बात करते हैं जो इसका सिलेक्शन प्रोसेस है वो कैसे, इसमें कैसे हम जा सकते हैं, सिलेक्शन प्रोसेस क्या है। तो योग्यता तो आपको पहले ही बता, 10वीं पास है तो इसमें फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। फॉर्म अप्लाई करने के बाद जब आपका सिलेक्शन प्रोसेस जो होता है, आपका रिटन टेस्ट होगा, जो 100 नंबर के क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे। तो 100 नंबर के जो पूछे जाएंगे, 25-25 नंबर के 4 सब्जेक्ट से क्वेश्चन रहेगा। एक क्वेश्चन 1 नंबर के होंगे, 100 क्वेश्चन 100 नंबर के होंगे। टोटल समय 2 घंटा आपको दिया जाएगा, 120 मिनट। तो ये हो गया आपका एग्जाम का। अब बात करते हैं पीटी पीएसटी मतलब फिजिकल का क्या है। तो फिजिकल में आपको हाइट चेस्ट नापा जाएगा। तो हाइट मेल के लिए 165 सेंटीमीटर, फीमेल के लिए 155 सेंटीमीटर। और जो चेस्ट है मेल के लिए है, फीमेल में चेस्ट का माप नहीं होता है। मेल में जो है 75 सेंटीमीटर नॉर्मल है और 5 सेंटीमीटर का फैलाव होना चाहिए। 75 से लेकर के 80 सेंटीमीटर चेस्ट होना चाहिए उसमें, मेल में। अब बात करते हैं इसमें से रनिंग का कैसे है, रनिंग क्या होने वाला है मेल के लिए। तो मेल के लिए 5 किलोमीटर का रनिंग होगा, 24 मिनट का समय दिया जाएगा। वही बात करो फीमेल में तो 1.6 किलोमीटर का रनिंग होगा और 8.5 मिनट का समय दिया जाएगा। ये हो गया रनिंग। तो फिजिकल हो गया, रिटेन हो गया। उसके बाद आपका होगा ट्रेड टेस्ट। ट्रेड टेस्ट में आपका क्या होगा, ट्रेड टेस्ट में ट्रेड से रिलेटेड ही क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा। उसमें आपको प्रैक्टिकल करके या मौखिक रूप से पूछा जाएगा। जैसा कि हर एक वीडियो में सेम ही बात बताते आ रहा हूँ, सेम उसी प्रकार से इस वीडियो में बता रहा हूँ। ट्रेड से रिलेटेड ही भी आपसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे। जैसे बार बार ट्रेड से आप भर्ती हो रहे हैं तो ट्रेड में आपको बाल कटिंग करवा, आपके साथ वाला किसी जवान को बैठा देगा और बोलेगा बाल कटिंग करिए, इसका बाल कैसे आप काटते हैं वो देखेगा। आप कितने स्लो काट रहे हो या स्पीड काट रहे हो, ये सब आपका टाइमिंग देखा जाएगा। से आप समय ज़्यादा ले रहे हो तो फिर उसमें दिक्कत हो सकती है। अगर काम ठीक से नहीं कर रहे हो, जैसे बाल को मिलाना जो होता है वो ठीक से नहीं मिला पा रहे हो, तो फिर उसमें भी दिक्कत हो सकती है। तो ये सब चीज़ आपको देखा जाता है ट्रेड टेस्ट में। तो बाल कटिंग करने आना चाहिए। ऐसे तो ट्रेड टेस्ट में आप जा रहे हैं तो बार्बर से जा रहे हैं तो बाल कटिंग करने तो आपको आएगा ही, लेकिन उसमें जो होता है ठीक से मिलाने आना चाहिए। और जो आप कैंची पकड़ते हो उसको पकड़ने का तरीका आपका सही होना चाहिए। क्योंकि कोई भी जब आपका ट्रेड टेस्ट होता है ये नहीं देखता है कि आपको बाल
पूरा कटवा करके देखेगा से हाँ पूरा बाल कट गया अब ठीक है, ऐसे नहीं। आपको बस एक उसमें एग्जाम्पल के तौर पे आपसे देखा जाएगा, आपको बस काटने का तरीका आपका कैसा है और आप कितने स्पीड में काट रहे हो कि स्लो काट रहे हो, बस थोड़ा देखा जाएगा आपका। ऐसा नहीं कि पूरा बालें कटवा के आपसे देखा जाएगा, नॉर्मल थोड़ा सा बाल काटने के लिए बोलेगा, उसी से आपको पता चल जाएगा से हाँ आपको बाल काटने आता है, इसके बारे में नॉलेज है या फिर नहीं है, ये सब आपको देखा जाता है। उसमें जो बाल काटते हैं तो कैंची जो होता है अलग अलग प्रकार के होते हैं, बाल मिलाने के लिए अलग होता है, बाल काटने के लिए अलग होता है, तो ये सब आपको नॉलेज होगा, नहीं है तो आप इसके बारे में नॉलेज ले लें, क्योंकि जो अभी है अभी तो फॉर्म अप्लाई चल रहा है, इसमें बहुत समय अभी आपको मिलेगा। तो ये सब ट्रेड टेस्ट में होता है, आपसे पूछ भी सकता है कोई भी चीज़, जिस सेविंग किट के बारे में आपसे पूछ सकता है, क्या क्या सेविंग किट में क्या क्या पाया जाता है, क्या क्या सेविंग किट में ज़रूरत के सामान होते हैं, उसका नाम भी पूछ सकते हैं। आपको सेविंग करवा के भी देखा जा सकता है से कैसे आप सेविंग करते हो, ये सब चीज़ ट्रेड टेस्ट में पूछा जाता है, जो नॉर्मल होता है। अगर आपको थोड़ा बहुत भी नॉलेज है तो आप ट्रेड टेस्ट आसानी से निकाल सकते हो। जो पहली बार इसमें जा रहा है, जैसे सभी तो पहली बार जा रहा है, लेकिन जो पहली बार बिना प्रैक्टिस का, बिना जानकारी का जो पहली बार जा रहा है उनको दिक्कत हो सकती है। तो ये हो गया ट्रेड टेस्ट। अब इसमें बात करते हैं सैलरी की। तो सैलरी का पहले ही बता दिया हूँ, 40,000 से 50,000 का सैलरी होता है। ये हो गया इसमें जो भी इम्पोर्टेंट जो टॉपिक था उसके बारे में। और बात करूँ रिस्क का, तो रिस्क ट्रेड्समैन में रिस्क नहीं होता है एक जीडी के तरह। रिस्क इसमें मतलब मानिए तो 10% भी रिस्क इसमें नहीं है, क्योंकि इसका जो होता है जो भी काम है कैंप के अंदर है, कैंप के बाहर कुछ नहीं है, आपको अंदर रह करके जो भी काम है वो करना पड़ता है। ये हो गया इसके बारे में जो जानकारी था वो। अगर इससे ज़्यादा आपको जानकारी चाहिए तो आप इसके ऑफिशियल वेबसाइट पर जा करके इसका नोटिफिकेशन आप खुद से पढ़ सकते हैं। फॉर्म अप्लाई करने से पहले एक बार आप खुद से इसके ऑफिशियल वेबसाइट पर जा करके इसके बारे में संपूर्ण जानकारी आप ले सकते हैं। अगर इस वीडियो से आप संतुष्ट नहीं है तो आप खुद से जा करके इसके नोटिफिकेशन देख सकते हैं ऑफिशियल वेबसाइट पे। तो वीडियो कैसा लगा कमेंट में जरूर बताइए। वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करें, चैनल पे नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।